अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अखिल भुवनेश्वरपति करुणा वरुणालय अंत विभूषित विश्वव्यापी राम जी महाराज को प्रणाम करके आचार्य श्री दरिया महाराज एवं अनंत कोटि महापुरुषों को शुद्ध भाव पूर्वक अभिवादन करते हैं। पूरी जब होगी चलने की तैयारी होगी, मुसाफिर जब पूरी होगी चलने की तैयारी होगी, तेरा पिंजरा प्राण रे जाए मुझसे जपले नमे शिवाय, तेरा पिंजरा प्राण रे जाए मुझसे जपले नमे शिवाय, ओम नमे पल पल बीता जाए उनसे बदले नमे शिवाय, तेरा पल पल बीता जाए उनसे बदले नमे शिवाय, ओम नमे शिवाय, नमे शिवाय, ओम नमे शंकर भगवान की हरि बोल। बोलो राम। शंकर भगवान की प्रार्थना करते हैं तो शंकर भगवान नमस्कार करते हैं ब्रह्मा जी महाराज से और बोलते हैं कि मैं ईर्ष्यावश से इनको दंड नहीं दिया, ये दंडनीय था। जो अपनी बेटी को ये नहीं बख्शा तो ऐसा आदमी क्या काम का। हमारे पारिवारिक जो आदर्श की परंपरा है उस आदर्श का उचित निर्वाह करना चाहिए। पारिवारिक व्यवहारिक आदर्श परंपरा को जो तोड़ता है ऐसा व्यक्ति धर्म ग्रंथों के अनुसार आचार संहिता के अनुसार वो दंडनीय माना गया है। आज भी राजस्थान में कुछ जातियां ऐसी है, मार्शल जातियां, जो कि कोई गलती कर देता है अपनी औरत के साथ या अपनी बेटी के साथ तो भरी सभा में उसको खड़ा करते हैं और जूतों की माला पहनाते हैं। समझ गए? जूतों का हार, ये हार में समझते हैं, महाराष्ट्र में माला नहीं कहते हैं, हार पहरा। जूते ना माला बना करके पहराते हैं। तू जूता खावे जैसो है, थारा लखन एड़ा ही है। फिर करते हैं 4-5 लाख का दंड, 4-5 लाख रुपया लेते हैं उनसे, लेकर के सार्वजनिक काम में, धर्म के काम में फिर लगाते हैं, या लड़की के नाम से कर देते हैं, एफडी बना देते हैं। ऐसा आज भी करते हैं कि हमारी व्यवहारिक आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वाला है ये, इसको दंड मिलना चाहिए। तो भगवान शिव जी बोले कोई बात नहीं, आप जो कहो हम तैयार हैं। कि बाप जी आप चलो यज्ञ में, हाँ चलो। भोले बाबा ठहरे, चले बम बम भोलेनाथ के साथ। और ब्रह्मा के इशारे के साथ है भृगु जी की दाढ़ी लगा दी, इसकी बकरे की। और भग जो है उनके आंग जो अपने मित्र से देखेगा, पूषा मित्र के दांतों से खाएगा पूषा देवता, या फिर चूरी हुई गोली हुई रोटी जो है गलिया रोटी खाएगा जो भी। और दक्ष के जो है सिर लगा दिया बकरे का,
क्योंकि मैं बकरा मैं करता ना, मैं करने वाला बकरा होता। मैं हूं, मैं धनवान, मैं जनवान, मैं सत्तावान, मैं विद्वान, मैं अमुक, ये मैं ही तो खराब है। तो फिर वो उनको बकरा बनना पड़ता है, दूसरा जन्म में बकरा बनेगा वो, क्या मैं बकरा करता, बकरी हूं ना। तो सजनों, अब वो जो है दक्ष पश्चाताप करता हुआ भगवान शिव जी की स्तुति करता, महाराज मेरी गलती होगी, माफ करें, आप तो शिव ही हैं। फिर उसने यज्ञ प्रारंभ किया तो भगवान विष्णु प्रकट हो गए। सब देवताओं ने भगवान की स्तुति की। भगवान ने कहा ब्रह्मा विष्णु में हम भाई एक ही है। रचना करते उसमें ब्रह्मा बन जाता और पालन करता तो शिव जी का रूप धारण होता है। जब श्रृंगार करता, पालन करता तो ब्रह्मा बनता, जब श्रृंगार करता तो तीसरी आंख शिव जी के रूप में गोविंदाई नमो नमः करता, यानी श्रृंगार हो जाता। हम तीनों ही एक हैं, क्यों तुम झगड़ा करते हो? समझाया, सब प्रश्न किया, यज्ञ पूरा किया गया। भगवान अंतर ध्यान हो गए, देवता चले गए। अब आगे कथा आती है मनु जी महाराज के बेटों की। उतानपाद, मनु जी महाराज के दो लड़के वे उतानपाद और प्रियव्रत। पहले उतानपाद की कथा आ रही है। उतानपाद जो था, उतानपाद नाम क्यों मनु जी के? ऊपरे पग और नीचे सिर, वही उतानपाद है। प्रत्येक जीव उतानपाद है। माँ के पेट में सिर नीचा रहता और पैर ऊपर रहता। उतानपादी वे ऊपर उठे हुए पग पैर। सजनों, तो उतानपाद के दो रानियां थी, सुरुचि और सुनीति। सुरुचि का था उत्तम और सुनीति के था ध्रुव। एक दिन उत्तम अपने पिता के गोद में जाके बैठा तो ध्रुव ने देखा मेरे पिताश्री है, तो ध्रुव जी भी जाने लगे। तो सुरुचि ने हाथ पकड़ लिया कि इस गोद के अधिकारी तुम नहीं हो, इस गोद को चाहते हो तो मेरे पेट में जन्म ले, और जन्म लेने के लिए तब करना पड़ेगा। ध्रुव जी वहां से रोते हुए आए माँ के पास, सारी कथा कही माँ को। माँ कहती है कि बेटा तेरी माँ ने ठीक कहा, तेरी मौसी है माई माँ, उसने ठीक कहा, हमने अच्छे कर्म नहीं किए, हमारा कर्म ही हमें तकलीफ दे रहा है। ऐसी माँ थी वो कि मेरे बेटे पर गलत संस्कार नहीं पड़ जाए। दूसरी आजकल की माँ होती तो क्या बोलती, रोऊं तो क्यों आई और आग उड़िया। दो थप्पड़ मारनी थी उनके, मारवाड़ी भाषा ये। दो थप्पड़ मार के नहीं आता तो ऐसे ही आ गया। लेकिन माँ ने सोचा कि वो तो जो हुआ तो हुआ, लेकिन मेरे बच्चा जो ये ध्रुव है, इनके हृदय में गलत संस्कार पड़ जाएंगे तो इसका जीवन बिगड़ जाएगा। विरोध की भावना नहीं थी। तो उसने कहा महाराज माँ ऐसा कोई पद है जो मैं लेऊं, आज तक अपने पूर्वजों को नहीं मिला। कहा बेटा है, वो क्या है? भजन करना। अब भजन करने के लिए ध्रुव जी चले गए जंगल में। नारद जी महाराज मिले। नारद जी ने पहले परीक्षा ली, बेटा यहाँ व्याघ्र है, सिंह है इत्यादि बड़ी भयंकर खूंखार, तेरे को खा जाएंगे। अभी तो छोटी अवस्था, भजन करने का समय नहीं है, अभी तो मौज करो। गुरुदेव ये तो मैं नहीं मानता। तब नारद जी ने सिर पर हाथ रख दिया और कहा कि जा तुम तप कर, वृंदावन चला। धर्मार्थ का मोक्षाक्षम ये श्री आत्मा एकमेव हर्ष तत्र कारणम पाद सेवनम तत्ताद गच भद्रम तम यमुनायास्ततम शुचि पुण्यमद्वनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। वृंदावन में जमुना के किनारे जाकर के ध्रुव जी भजन करते हैं। 3 दिन के बाद में बोर खा करके, 6 दिन के बाद में 1 महीना और बिताया पत्ता खा करके। तीसरा महीना 9 दिन के बाद एक बार जल पी, 9 दिन के बाद एक बार जल पीना, ऐसे करके तीसरा महीना बिताया। चौथा महीना 12 दिन के बाद में हवा खाकर, हवा का भक्षण करके बिताया। 5 बार छठा महीना में ध्रुव जी का सांस जो रुक गया, साधना से समाधिस्थ हो गया। सारे देवताओं के सांस रुक गए। लोग देवता दुखी होकर के भगवान से बोले प्रभु हम मर जाएंगे, ये क्या लीला हो रही। तो भगवान बोले मेरा ध्रुव बेटा है, मैं उनके पास जाता हूँ,
सब तुम्हारे लिए अच्छा हो जाएगा, तुम स्वस्थ हो जाओगे, स्वास्थ्य तुम्हारी जो अवरुद्ध हो रही है वो ठीक हो जाएगी। अब भगवान जाते हैं ध्रुव जी के घर, क्या ध्रुव जी के पास में भगवान आते हैं सामने। लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, ध्रुव की तरह बुलाते नहीं, ध्रुव की लाते नहीं, भगवान आते। हमारे में कमी है। दरिया साहब करे कृष्णदास का नहीं, राम का 2 साधु चाले पेंड 10 हरि आवे सो, साधु 10 कदम चले तो भगवान 100 को सामने आते हैं। ये दरिया साहब कहते हैं। कमी किसी में? भगत में, भगवान में नहीं। पधारे भगवान विष्णु, ध्रुव से बोले आंख खोले नहीं, अदृश्य हो गए। उनका जो शरीर में हृदय में परमात्मा का स्वरूप था उसको अलक्ष्य कर दिया। ध्रुव आंख खोली, आगे देखो तो भगवान स्तुति करनी चाहिए, तो भगवान ने देखा कि पढ़ लिखा है नहीं, तो शंख जो था कपोले वस्ते वाणी सपस कर दिया। गाल के शंख सपस करते ही महान विद्वता में सारोबार हो गए वो। अब तो स्तुति की। भगवान प्रश्न बोले बेटा तुमको ऐसा पद मिलेगा जो आज तक किसी को नहीं मिला। जाओ, तुम्हारे घर वाले प्रतीक्षा कर रहे हैं, 36,000 वर्ष वास करोगे और फिर अपने बेटे को राज दे के गंगा के किनारे तक करके तुम ध्रुव पद को प्राप्त करोगे। जो पद ऐसा आज तक किसी को नहीं मिला। भगवान योग के करके अंतर ध्यान हो गए और दुर्जी चले हैं वहां से। जो राजा गोद से जब ध्रुव हटाए गए तो कोई भी प्रतिक्रिया नहीं कर पाए, आज वही राजा रानियों के साथ अपने काफिलों के साथ सज धज करके ध्रुव जी की अगवानी में बदावना करने के लिए आए हैं। देख लो, सस्ता होता किसंदा, सस्ता होता सेजरा पेशा तनापति, मूंगा सतगुरु छापते भूप निवावेसी। गुरु की छाप राजा महाराज हरि उनके चरणों में गिरते हैं। ध्रुव जी के सामने काफिला आया, ध्रुव जी दौड़ करके पिताश्री को नमस्कार करते हैं। पिता ने आलिंगन करके उठार लिया, बड़े धूमधाम से पधारे हैं माता नगर में। देख लो, ये भक्ति का प्रभाव है। इस विषय में एक बात कह देता हूं, उसके बाद समापन करते हैं। ध्यान वृक्ष ने एक बिंचा नाम करके हरिजन था। उनका काम था दरबार के राजा के मेल के पास में बाड़ा की सफाई करना इत्यादि। राजा के कोई राजकुमारी थी, बहुत सुंदर थी। जैसे वो सुंदर थी वैसे उनका मन भी सुंदर था। और उसने ये प्रतिज्ञा कर ली किसी के साथ में शादी नहीं करनी, भजन करना। ऐसे करके पिताश्री से आदेश ले लिया तो पिता ने हाँ में हाँ मिला दी कि बेटी कोई बात नहीं, भजन करने लगे। एक दिन क्या, जब वो बिंचा आ रहा था और उसने बारी में से, खिड़की में से गर्दन बाहर निकाला। बिंचा भंगी हरिजन ने देखा कि इतनी सुंदरता, ये छवि जो है इसकी राजकुमारी की, ऐसी औरत, ऐसी लड़की आज तक नहीं देखी मैंने। अब शादी करूं तो मैं इसके साथ भी करूं। देखो, शेड्यूल्ड कास्ट है, निम्न श्रेणी बेचारे की, लेकिन उसकी छलांग कितनी ऊंची है, भयंकर छलांग मार रहा हूं। कैसे मिलेगी वो? घर आया, घर आकर के अपनी पत्नी से कह दिया कि बस आज से अंजल बंद है मेरा। पत्नी ने कहा मैंने क्या किया, आपके साथ कोई दुर्व्यवहार किया क्या? कि आपने तो नहीं किया, लेकिन मैं उनकी राजकुमारी से शादी करूंगा। जब तक राजकुमारी मेरे से शादी नहीं कर ले तब तक मैं अन्न जल नहीं खाऊंगा। बड़ा मुश्किल हो गया। उसने कहा कि जुबान काट लेंगे, मार देंगे आपको, ऐसा मत बोलो। लेकिन वो माना नहीं। अब वो हरिजनी जाती है बेचारी,
एक दिन वो लड़की ने मुंह बाहर निकाला तो आगे देखते वो उसकी औरत थी, उदासीन, खिन दुखी, ऐसा चेहरा देखा, मुरझाया हुआ चेहरा देखा। राजकुमारी बोली, बेन तुम ये क्या कर रही है, तेरे आंखों में आंसू पड़ रहे हैं, क्या दुख है, मुझे बता तो सही। तो वो कहती है, भाई साहब क्या बताऊं आपको, बताना लायक नहीं। अरे लाइक फाइक जाने दे, बता तो सही, जरा दूर करने की कोशिश करेंगे क्या है। तब उसने कहा, ए भाई शादी ये बात है। उसने कहा, ये तो बात मामूली है, मुझे तो शादी करनी है किसी किसी के साथ, तेरे पति के साथ कर लूंगी, लेकिन वो है अर्जुन, मैं हूं राजकुमारी, उसके लिए एक काम करना पड़ेगा, उसको पवित्र होना पड़ेगा, 6 महीना 12 महीना भजन करना पड़ेगा, जब वो पवित्र हो जाएगा उसके बाद मैं शादी कर लूंगी, ये तेरे पति से कह दे। वो गई जाकर के पति से कहा, पति ने कहा ठीक है बहुत बढ़िया, मैं भोजन कर लूंगा, तब कर लूंगा, 5-6 महीना या 6 साल करूंगा, लेकिन शादी उसके साथ करूंगा। और ठीक चला गया वो, तब करने लगा, और तब का प्रभाव ही ऐसा होता है दुनिया में जो प्रसिद्ध होने लगा, जो बात कहते वो सिद्ध होने लगी, और चारों तरफ लोग जो है वाह करने लगे कि उच्च कोटि की श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष है, धन्य इनको। ऐसे संतों का दर्शन जब प्रचार प्रसार हुआ तो राजा को खबर मिली, तो राजा ने क्या किया, राजा और रानी और राजकुमार तीनों रथ पर बैठ करके भिंचा भंगी हरिजन के पास पहुंचे। नीचे उतर करके राजा ने सोना की मोहरों से भरी हुई थैली भेंट की। भिंचा ले नहीं रहा कि मुझे नहीं चाहिए। राजा कहता लेना पड़ेगा, लेकिन कहता नहीं ले, वापिस लौट रहे। राजकुमारी ने कहा थोड़ी सी मैं बात कर लो, मेरी कोई व्यक्तिगत मामला है, कोई उलझन है। राजा ने कहा कर ले बेटी। राजकुमारी भिंचा से बात करती है कि मैं आ गई हूं, वही जो आप चाहते थे, शादी करने के लिए तैयार हूं। उसने कहा हे माँ, अर्जुन कहता है तू मेरी माँ, माँ नहीं तू मेरी गुरु है, तेरी कृपा से मैं इस पद को प्राप्त हो गया, मेरी शादी भगवान के साथ में हो चुकी। ईश्वर के साथ शादी होगी। अब हे गुरु आप तो पधारो, आपकी कृपा चाहिए। आ गई वापस। इसे कहते हैं जीवन बदल देना, परिवर्तित कर देना, तमोगुण से सतोगुण में ला देना, सतोगुण से ईश्वरीय श्रेणी में ला देना। राजकुमारी ने ईश्वरीय श्रेणी में बैठा दिया उसको। भजन का प्रभाव ये तो भींचो भगड़ बुआर तोर दोरो पर तो पेट, और सदगुरु की कृपा भाई तो भूप निभावे शीश। राजा महाराज अभी नमस्कार करने लग गए भक्ति का प्रभाव के कारण से। तब से मेरा कहने का भाव ये है प्रिय भाई और माताओं, ऐसे ध्रुव के साथ में वो जो मोशी थी ऐसा व्यवहार करने लगी कि मेरी गलती होगी। गुरु ने कहा माँ तेरी कृपा से तो मैं साधु बना, तेरी कृपा से तो मैं तब किया ना मैंने, तो मेरी पहली गुरु है, फिर नारजी गुरु है, नारजी सदगुरु है तो मेरी गुरु है, कृपा है आपकी। इस प्रकार से आपस में बातचीत करने लगे। और कुछ समय के बाद में उतानपाद ने ध्रुव जी को राज्याभिषेक कर और वो स्वयं जंगलमती करने के लिए चले गए। लेकिन अब समय हो गया है, इतना ही कहकर के यही ईश्वरीय शब्दों को विश्राम देते हैं, थोड़ा सा कीर्तन कर लेते हैं और उसके बाद आरती होगी। लेकिन उसके पहले एक बात की सूचना भी है। सूचना यह है कि आप बुरा मत मानना, अपने टेंट में अगरबत्ती और दीपक नहीं होना चाहिए। आपका उत्तरदायित्व तो पहला फर्ज है। और कोई किसी टेंट में देखती हो तो उन भाई को मना कर देना कि भाई ये टेंट में अगरबत्ती और ये जो है दीपक नहीं होना चाहिए, क्यों आग लग गई जगह जगह। और प्रशासन का भी चेतावनी दे दी है, प्रशासन का भी लेटर आ गया है यहाँ पर कि आग लगी तो आपकी जिम्मेवारी, ऐसा कह दिया। तो इसलिए आप जरा ध्यान रखें इस बात का। और एडजस्ट होना भी बहुत जरूरी। कई लोग आ रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि तंबू हमारा है,
तंबू तो भगवान का है, शरीर ही हमारा नहीं तो तंबू क्या हमारा होगा। जहां तक एडजस्ट कर लो। और पंडाल लंबा चौड़ा पड़ा, ये रात में गर्मी पड़ती तो सो जाना, लेकिन रात में तो गर्मी पड़ती नहीं, सर्दी पड़ती। लोग तो यहाँ सिर ओढ़ते हैं। उल्टा मामला सारा ही हरिद्वार का अलग ही है। दिन में तो भयंकर गर्मी, रात्रि में भयंकर सर्दी। राजस्थान में गर्मी है तो रात में ही गर्मी है, सर्दी है तो रात में ही सर्दी, दिन में भी सर्दी, रात में सर्दी। इतना ही कह करके मैं यहाँ विराम देते हैं। और आप अपने सगे संबंधियों से संपर्क करें टेलीफोन के द्वारा, मोबाइल के द्वारा, और उनको कहें भी यहाँ सत्संग में आओ, पधारो आप। अब पहले भगवान नाम कीर्तन होगा, उसके बाद मंगलाचरण, फिर श्रीमद् भागवत कथा का श्री गणेश किया जाएगा। हाँ भाई, ऐसा है, कुछ सूचना मिली भी है श्रीमद् भागवत कथा कर्ताओं की समिति की, कि ये बुरा तो नहीं माने, मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए, फिर भी उनकी प्रेरणा से मैं बोल रहा हूँ। और कुछ बात सही भी है, क्योंकि लोगों के ध्यान बढ़ते हैं, तो आप जब लोग बैठ जाए तो उसके बाद में तुरंत ही पिलाना चालू कर दें, और या 5-10 मिनट बीच में गेब कर रखेंगे तो उसमें पिला देना, क्योंकि कथा में फिर वो क्या होता है, डिस्टर्ब होता है। पिलाना पिला तो वो 5 मिनट में, और क्या, तब तक मैं मंगलाचरण कीर्तन कर लेता हूँ। कीर्तन और मंगलाचरण के पीरियड में इसे आगे नहीं बढ़े। मेरे तो याधार घरो देव के चरणार बिंद, मेरे तो याधार मेरे देव के चरणार बिंद, मेरे तो याधार मेरे घरो के चरणार बिंद, मेरे तो याधार मेरे घरो के चरणार बिंद, के चरणार बिंद, गोविंद के चरणार
तेरे तो आधार मेरे हरि के चरणार बिंद सतगुरु संत आधार जन दरिया बंधन करे पल पल नमो नमो हरि गुरु नमो 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 सब संत जन दरिया बंधन करे नमो नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः सद्गुरुजन दरिया सही गुरुदेव हमारा राम राम सुमिराय पतित को पार उतारा राम नाम सुमिरन दिया दिया भगति हरि भाव आठ पहर बिसरो मती यों के गुरु दरिया राम राम राम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अखिल भुवनेश्वरपति करुणा वरुणालंद विभूषित विश्वव्यापी राम जी महाराज को प्रणाम करके आचार्य श्री दरिया महाराज एवं अनंत कोटि महापुरुषों को शुद्ध भाव पूर्वक अभिवादन करते हैं। मंचस्थ संत वृंद एवं अभिनंदनीय भगवत स्वरूप जिज्ञासु सज्जन वृंद भागवत कथा रस रसिक प्रिय भाई माता और बहन,
कल के पावन प्रसंग पर बहुत ही सुंदर विषय, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने आदर के साथ उनके नाम को अपने काव्य के साथ में जोड़ा। ध्रुव प्रहलाद ध्रुव सघलानी जपे हरि नाहु पाए अचले अनुपम ठान। ध्रुव सघला, ध्रुव का नाम लिया है। महान पुरुषों को जो श्रेय कार्य करते रहते हैं, जिनका जीवन परोपकार परहित के लिए उपयोगी रहता है, ऐसे व्यक्ति को दुनिया के लोग तो याद करते ही हैं, बल्कि 3 लोग 14 भवन में रहने वाले वो जन भी उनको याद करते हैं। चाहे वो जन लोग हो, चाहे वो तप लोग हो, चाहे वो सत्य लोग हो, चाहे स्वर्ग लोग हो, चाहे ये लोग हो, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल, चाहे पाताल हो, सारे लोगों के रहने वाले निवासी घन उनका नाम अपने काव्य के साथ, अपने जीवन के साथ राष्ट्रीय स्तर पर, विश्व स्तर पर जोड़ते रहते हैं। जो जीवन में कुछ नहीं कर पाता, उनका नाम नहीं रहता है। चाहे वो बड़े बड़े राजा हो गए होंगे, लेकिन उनकी माला कौन फेरेंगे? इतिहास शायद लिखा हुआ हो सकता है, पर इतिहास सिर्फ समाज के लिए, राजनीति को जानने के लिए, तत्काल संस्कृति को जानने के लिए ही लिखा जाता है, नहीं कि आदर्श। महान पुरुषों का जो काव्य और इतिहास है, वो आदर के साथ इसलिए है कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय उनका जीवन होता है। तो ध्रुव ने एक ऐसी कड़ी जोड़ दी भक्त और भगवान के बीच में। उस कड़ी को कोई याद कर ले और उसके अनुसार अपने जीवन को ढालने की कोशिश कर ले, तो वो भी ध्रुव बन सकता है, प्रहलाद बन सकते हैं। जिस ध्रुव के माई माँ जिसे बोलते हैं, शब्दों के माध्यम से उन्हें तिरस्कृत किया, और तिरस्कृत भी अपने पति के समक्ष, ध्रुव के पिताश्री के समक्ष किया था। आज वही जो है उन्हें फूला तोल रही है और उनकी बलियारी ले रही है, उन पर वो न्यौछावर हो रही है। ये क्या है? ये की चीज है, हम ये न कहने प्रकार से परमात्मा के साथ में संबंध जोड़ने, नाता जोड़ने। जीवन में नाता यदि ईश्वर के साथ हो जाएंगे तो हम कृत्य हो जाएंगे। नाता संसार के साथ, परिवार के साथ में जुड़ा हुआ है, तो जान लेना चाहिए कि अध पतन के और कुछ मिलने वाला नहीं है। विचार करिए, आज तक आपने दुनिया के साथ, चाहे इस शरीर के साथ भी नाता जोड़ा कि ओ मैं हूं ये, तो क्या शांति मिली? क्या कोई सुख की प्राप्ति हुई? क्या कोई सन्मार्ग मिला? विचार करने पर यह सब ऐसा ही लगने लगता है जैसे कोई दुखी व्यक्ति वीरान वन में रोता है और पुकारता, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। ऐसे आज दुखों से आक्रांत प्राणी की पुकार कोई भी सुनने वाले नहीं है। चाहे भले ही वो डॉक्टर के पास में जाकर के उनका ट्रीटमेंट कराए, अथवा कोई तंत्र मंत्र करने वाले तांत्रिक लोगों को बुला करके भी उस समस्या का हल निकालने के लिए कोशिश करे, लेकिन ये भी असंभव है, हाथ की बात नहीं है। इसलिए ईश्वरीय शक्ति जो है वही वास्तव में है, वास्तविक है।
तो ईश्वर के साथ जुड़ो, सदगुरु के साथ में जुड़ो, तुम्हें मिलेगा वो आनंद, वो सुख जो आज तक भी किसी को नहीं मिला। तो ध्रुव ने भी ऐसा ही संकल्प किया था कि आज तक मेरे कोई भी पुरखों को, मेरे बाप दादा परदादा जितने ही जो परंपरा रही है मेरे पूर्वजों की, उस कड़ी में कोई भी ऐसी कड़ी को, ऐसा लोक नहीं मिला, और वो लोग मुझे मिल जाए जो उनको नहीं मिला, उनके ऊपर भी सुप्रीम लोक मुझे मिले, ये उनमें संकल्प था। तो परमात्मा ने कह दिया, अरे ध्रुव वो संकल्प तेरा साकार होगा। तो ध्रुव जी आज अपनी मां के साथ, पिता के साथ बड़ी आनंद प्रेम से और इनके चरणों में झुके हुए हैं, लेकिन पिता भी उनके चरण पकड़ने में लगे हुए हैं। कुछ समय के बाद पिता ने योग्य समझ करके ध्रुव को राज्याभिषेक कर दिया और वो जंगल में तप करने के लिए चले गए। आगे जितने राजा हुए वो राज ऋषि के रूप में हुए हैं, उन्हें हम राजा नहीं कह सकते, राज ऋषि कह सकते हैं। रंजते इति राजा, रंजते प्रजान इति राजा, जो प्रजा का रंजन करता है, प्रजा का पोषण करता है, प्रजा के अनुकूल चलता है, सेवा करता है, प्रजा की प्रसन्नता को ध्यान में रखता हुआ जो कार्य क्षेत्र में कार्य करता है, उसका नाम राजा बताया है। हमारे धर्म ग्रंथों में संस्कृत में जो व्याख्या बताई गई है, राजते शोभते इति राजा। प्रजा का कभी जीवन में उन्होंने शोषण नहीं किया। आज क्या हो रहा है, चारों तरफ हाय हाय लगी हुई है, अशांत है हमारा समाज। गली में जाते हैं तो भय लगता है कोई ऐसा तो नहीं हो जाए, कोई घटना नहीं घट जाए। गांव जाते हैं तो ये ऐसा चिंतन होता कोई हादसा तो नहीं हो जाए, कोई भी सुरक्षा नहीं है। लेकिन उस समय में वो राज ऋषि लोग होते थे, ऋषि के रूप में राजा तो एक नाम मात्र के थे वो ऋषि। और कभी जब वो गलती करते तो भारत के तपस्वी लोग उन्हें हटा करके बागडोर अपने हाथ में ले लेते थे। ऐसे पुराने वैदिक इतिहास में आया हुआ है। तो सज्जनों, राज के लोभी वो नहीं थे। 36,000 वर्ष राज करने के बाद ध्रुव जी जंगल में जाते हैं तपस्या करने के लिए। माँ गंगा के किनारे आए, तपस्या कर रहे हैं। माता गंगा जो है खल खल छल छल कर रही है, तो ध्रुव जी वहां से उठ करके एकांत जाने लगे। माँ प्रकट हो गई और कहने लगी, ध्रुव भगवान आप जाइए नहीं, आपके सानिध्य में मैं बहुत खुश होती हूँ, मुझे प्रसन्नता होती है और मेरा विल पावर बढ़ता है। संत पहुंचे हुए होते हैं, उनके सानिध्य में रहने से उनकी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। इसी वास्ते लोग गुरु बनाते हैं कि सदगुरु की जो ऊर्जा हमें प्राप्त हो जाए, हम भी एक इस अग्नि की, इस चिंगारी के घटक बन जाएं, ऐसा हम भी प्रकाश में आ जाएं, प्रकाश रूप बन जाएं। तो सानिध्य की आवश्यकता होती। तो गंगा भी महान पुरुषों के सानिध्य में अपने आप को प्रसन्न मान रही है। तो वो गंगा जी बोली, ध्रुव कहते हैं माँ तो कलबल छलबल करती है, इसलिए आवाज से डिस्टर्ब होता है, इस वास्ते में जा रहा हूं। तो बोले कि मैं अब कभी भी डिस्टर्ब नहीं करूंगी, आवाज मेरी अब बंद रहेगी। आप तो मेरे किनारे पर बैठे और आपकी तपस्या से, साधना से मेरा भी पोषण होगा, मेरी भी चेतना बढ़ेगी, मेरा पुण्य बढ़ेगा। ध्रुव भगवान ने, ध्रुव जी ने ध्यान लगाया, जो कि लक्ष्मण झूला गीता भवन के सामने है। उस जगह पानी बह रहा है, लेकिन वो गंभीर है, जैसे कोई पानी पड़ा हुआ हो। उससे आगे जब और बढ़ते हैं तो पानी की जो चंचलता, उतार चढ़ाव और कल कल छल छल जो नाद है, वो बहुत जोरों से आवाज है उनकी। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं, पीछे भी आवाज, आगे भी आवाज, बीच में गंभीर गहन
और एकदम शांत है। तो महान पुरुष पास में जब आते हैं तो प्रकृति शांत हो जाती है। ऐसे हमारे रामस्नेही संप्रदाय के आदि आचार्य दरियाज साहब के फोटो में आपने देखा होगा कि दरियाज साहब विराजे हुए हैं, उनके सामने हिंसक जानवर व्याघ्र सिंह बैठे हुए हैं, तो पास में ही एक हिरण भी बैठा हुआ है। विचार करें, हिरण और सिंह के आपस में कितना दुराव है, लेकिन आज उनके सामने वो हिंसक भी अहिंसक हो गया। ऐसे सत्पुरुषों का प्रभाव होता है, होनी चाहिए वास्तविकता सत्यता, तभी ऐसा प्रभाव हो सकता है। तो पानी गंभीर हो गया, ध्रुव जी ने तपस्या की और विमान आया है। भगवान की पार्षद ध्रुव जी को नमस्कार करते हैं, ध्रुव जी नमस्कार प्रणाम करते हैं, बोले कि भगवान के भेजे हुए हम लोग आए हैं, आप इसमें बैठिए। तो ध्रुव जी बैठने लगे। इतने में काली कलूटी विकराल बदसूरत एक वृद्धा उनके सामने दिखाई दी। ध्रुव ने कहा, तुम कौन है? उसने कहा, मैं आपकी मृत्यु हूं। सिर नीचा कर। ध्रुव ने कहा, सिर नीचा कर दे। सिर नीचा करते ही ध्रुव उनके सिर पर पैर रख करके और विमान में चढ़ गए। तदोत्थान पदपुत्रो प्रदर्शान्तकमागतम् मृत्युर्मूर्धनि पदं गत्वा आरुरोहाद्भुतं गृहम्। उनके सिर पर पैर देख के ध्रुव जी देखते देखते पार्षदों विमान पर विराजमान हो गए। विमान वन से रवाना हुआ है। ध्रुव जी के मन में आया कि मेरी माँ का क्या हाल है। जिस माँ ने मुझे अच्छे संस्कार दे करके जंगल में भेज करके बहुत बड़ी ऊंची स्थिति जो पोजीशन बनी है, वो सब माँ की देन है, उन्हीं की कृपा। पार्षद समझ गए, बोले ध्रुव वो जो विमान जा रहा है वो आपके माँ का है। आपके माँ का कल्याण नहीं होता ऐसी कोई बात नहीं। 71 पीढ़ी का भला हो जाता है, 21 पीढ़ी का कल्याण हो सकता है। 10 पीढ़ी माँ की, 10 पीढ़ी बाप की और 10 पीढ़ी अपने ससुराल वालों की, यानी जो है 7 7 21 हो गए। 7 14 और 21, 7 पीढ़ी माँ की, 7 पीढ़ी बाप की, 7 पीढ़ी ससुराल वालों की। 21 पीढ़ी भी कहते हैं, कहीं 10 भी आता है तो कहीं 71 भी आता है। जो भी है बढ़िया है। ध्रुव जी को समाधान हुआ। अभी वर्तमान में एक संत है, मैं नाम लेना नहीं चाहता, वो जब साधु बने थे बहुत साधना की, तो मन में आया कि मेरी माँ का कल्याण होना चाहिए। तो रात्रि में नाम जपते हुए उनके सामने एक दृश्य दिखाई दिया और कहा, तुम्हारी माँ एक अच्छे लोक में बैठी हुई साधना कर रही है और 5 वर्ष के बाद तुम्हारी माँ जो है वैकुंठ धाम को चली जाएगी। अभी जो सप्लीमेंट्री क्लास में बैठी है, ये सप्लीमेंट्री आ जाती है ना, तो पूर्व परीक्षा में बैठना होता है और पूर्व से जब वो सक्सेस हो जाता है, पास हो जाता है, तो फिर अगली कक्षा में बैठता है। ये आपको जो मैं घटना बता रहा हूं ये सही घटना है ये। तो आज भी परमात्मा हमारे साथ है और हम उनके सानिध्य में हैं, उनकी देख रेख में हैं, सदा ही हमारी वो रक्षा करते हैं। जहां तहां भी ऐसी कठिनाइयां आती है, ऐसी समस्याएं आती है, उनका समाधान ढूंढ निकलता है। ये सब उनकी देन है। तो प्यारे भाई माता और बहनों, ध्रुव जी ऐसे लोक में गए तो आज तक कोई भी ऐसे लोक में नहीं जा पाया उनके पूर्वज को लेके। ध्रुव के परंपरा में उनका जो लड़का जो है राज कर यानी राज्य अभिषेक जो किया है, वत्सर का वो
सुंदर राज चला रहा है। इसकी वंश परंपरा में अंगवार अंगवाब के बेटा हुआ बेन। बेन बड़ा ही दुष्ट राजा था और उसने सर्वत्र एडवर्टाइज करवा दिया कि कोई भी भगवान की पूजा नहीं करे, मंदिर नहीं जाए, मेरी पूजा करे। राजा जो होता सर्वदेवमय होता है। न यस्तव्यम न होतव्यम न दातव्यम बीजा क्वचित इति निवार्य धर्मम भेरी घोषेण सर्वश। न यज्ञ करे न दान करे और न कोई शुभ कर्म करे। भेरी घोषे ने भेरी घोष कर दिया चारों तरफ। अधर्म होने के कारण बरसात बंद हो गई और नदियां में जो तूफान आने लगा, भयंकर आंधियां चलने लगी, वज्रपात होने लगा। आज जो ये विक्षेप हो रहा है भौतिक जगत में, भौतिक तत्वों के माध्यम से हम जो परेशान हैं, एक ही कारण है कि हम सही रूप में धर्म को नहीं मान करके सत्कर्म को छोड़ बैठे हैं। इस कारण से ऐसा हो रहा है। ऋषियों ने देखा कि ऐसा तो होगा तो फिर बहुत खराब हो जाएगा। दौड़ करके राजा के पास में गए, मनाने के लिए कोशिश की, नहीं माने तो हुंकार किया और हुंकार करते ही बेन धराशायी हो गया। अब बेन के पहले पहले जांग मंथन किया और जांग में से एक निषाद निकला, जो बोना लड़का बच्चा निकला, उसका निषीद। निषीद नाम है संस्कृत में बैठने का, कि बैठ जा।